नमो बुधाय मेरे प्रिय मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स में पृष्ठ या क्षेत्रफल एवं आयतन एनसीईआरटी का जो 13वां अध्याय है उसका एक सवाल लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टिकोण से। समझिए यहाँ पर जो पहला सवाल इसका क्षेत्रफल 1 का क्या है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ या क्षेत्रफल ज्ञात करने कह रहा है। तो समझिए यहाँ पर सवाल का हल लिखिएगा, दिया गया है प्रत्येक घन का आयतन बराबर, देखिए कितना है 64 सेंटीमीटर का क्यूब है, लिख दीजिए 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग घन का आयतन क्या होता है, आपको याद होगा भुजा का क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा का क्यूब 64 सेंटीमीटर का यहाँ क्यूब दे दीजिएगा। जब आप भुजा बराबर जानना चाहेंगे तो ये 3 जो है ना क्यूब रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेगा क्यूब रूट 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, 4 गुना 4 गुना 4 का स्क्वायर यहाँ पर दीजिएगा, रूट यानी करनी में यहाँ 3 रहेगा सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए घनमूल में 3 को में एक बाहर होता है, तो भुजा बराबर कितना निकला? 4 निकला, इसलिए लिखेगा भुजा बराबर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। प्रश्न यहाँ बोल रहा है दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो समझिए यहाँ पर मिलाइए पहले दो घन को, एक घन बनाते हैं। देखिए आपका यह घन हो गया, इस लाइन को यहाँ मिला दीजिए, इस किनारों को यहाँ से और यहाँ से। तो यह घन है, इसकी भुजा कितना निकल गई? 4 सेंटीमीटर निकला। यह भी 4 सेंटीमीटर है, इबला भी 4 सेंटीमीटर है और यह भी 4 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है? 4-4 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आपको इसी में एक और घन मिला के बनाना है, जैसे यहाँ कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, चूंकि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया गया है। तो अब क्या करेंगे, बनाया गया तो इसमें बना दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो इस भुजा को बढ़ा देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इस भुजा को आगे बढ़ा देंगे और इस लाइन को मिला दीजिए। यह आपका क्या बना? दो घन को परस्पर मिला दिए। अब जो आपका ठोस प्राप्त हुआ वह क्या हो गया? घनाभ हो गया। तो यहाँ पर वृद्धि किस में हुआ? सिर्फ लंबाई में वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे L बराबर 4 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। B का मान परिवर्तित नहीं हुआ, यानी क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर ही रहा, और H का मान कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है घनाभ का पृष्ठ या क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे प्रश्न से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। सभी के मान को रखिए, 2 × L का मान 8 है, B का मान 4, 4 गुना 4 प्लस 4 गुना यहाँ पर 8, क्योंकि L का मान 8 है। अब देखिए सेंटीमीटर का आपको स्क्वायर लिख देना है, 2 × 8 चौक 32, 4 चौक 16, फिर 8 चौक 32 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 × अब देखिए 32, 16 और 32 जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 80 आएगा। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दीजिए और आपका क्या होगा? 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखिएगा। अतः घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। फिर से समझिएगा, यहाँ सवाल कर रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस प्राप्त होता है यानी बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक घन का आयतन 64 है, तो भुजा क्यूब हुआ इसका आयतन, तो भुजा क्यूब होता है, आपको भुजा पहले प्राप्त कर लेना। भुजा आपका कितना निकला? 4 सेंटीमीटर निकला।
अब देखिए जब दो घनों को परस्पर आप मिलाएंगे जो आपका घनाभ बनेगा, दो घन को मिलाने पर सिर्फ लंबाई में बदलाव होगा, चौड़ाई ऊंचाई में बदलाव नहीं होगा। इसलिए यह लंबाई 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, सभी के मान को यहाँ रखेंगे। 8 4 रखा प्लस 4 4 रखा प्लस 4 × 8 हुआ, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32 हुआ, सभी जोड़िएगा तो 80 होगा। 80 × 2 किया 160 हुआ था। आप कह सकते हैं जो आप दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाए, इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हुआ कितना हुआ, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज कितना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।